अस्सलाम वालेकुम जी। जंगल के रीठिया के पौधे के बारे में पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था और ये भी पूछा था कि रीठिया जो है वो हम अपनी फसलों में लगा सकते हैं, तो इसका साइज़ जो है वो भी बता दें, लगाने की स्पेस। बहुत सारे सवालात थे जिन पे आज हम रीठिया के बारे में एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छे अच्छे पौधों के बारे में वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन कराम, मुल्क में दरख्तों की कमी हो चुकी है। ख़ासकर जनूबी और वस्ती पंजाब में शीशम जो है वो नापैद हो चुकी है और हमारी टिम्बर इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। आज हम शीशम के मतबादल एक ऐसा पौधा आपको मुतारफ़ करवाने वाले हैं जो आने वाले वक्त में ना सिर्फ़ हमारे माहौल को साफ़ करने में मददगार साबित होगा, बल्कि हमारे जंगलात में इजाफे का भी सबब बनेगा और इसके साथ साथ हमारी टिम्बर इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी साबित होगा। तो इस पौधे का जो नाम है वो अरेठिया है। इसका साइंसी नाम जो है वो अरेठिया कीमिनेटा है। गूगल पे आप अरेठिया कीमिनेटा लिखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत और इसका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हम आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। अरेठिया जो है उसके वो पत्तर आप देख लें दूर से, तो आपको जो है ऐसे जैसे वो अमरूद का एक बाग दिखाई देगा। तो जहाँ पे जिस ज़मीन में ये पौधे लगे हुए हैं, हम वो ग्राउंड रियलिटीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जंगल में जो है वो इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर आप अपनी फसलों पे इसका जंगल बनाना चाहते हैं, तो 10 बाई 6 के हिसाब से इसके जो है ना वो पौधे लगाए जाते हैं। यानी कि एक नाली ये है, ये आप देख सकते हैं। नाली से दूसरी नाली का जो फ़ासला है वो 10 फीट है और पौधे से जो पौधे का फ़ासला है वो 6 फीट है। नाली से नाली का फ़ासला जो है वो 10 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे का फ़ासला 6 फीट। और पौधे ये जो है लगाने के बाद जो पहला पानी है, ये नाज़रीन आपके सामने जो है ना इस वक्त 1 साल की जो है फसल वो खड़ी है। 1 साल के पौधे का ये आप कद देख सकते हैं, 8 से 10 फीट जो है ना वो हो चुका है और माशाल्लाह कई जगहों पे तो 10 से 12 फीट जो है वो एक पौधा पहुंच चुका है। और ये पौधे लगाए गए थे जनाब आला मार्च 2023 में। इसका जो टिम्बर निकल रहा है उसके बारे में आप देख लें। और ये जो है ना ये खुद रो पौधा हुआ है, इसका जो है वो सीड गिरा है किसी जगह पे। और ये भी आपको साथ साथ बताते चलें कि रीठिया जब जहाँ पे लगाया जाता है तो तीसरे साल में उसका जो है ना वो सीड हो जाता है। लेकिन जिन जगहों पे पहले बीज पहुंचा हो हवा के ज़रिए या जानवरों के ज़रिए, तो वहाँ पे फिर वो खुद रो जो है ना वो उग जाता है और खुद रो की जो है वो दूसरे पौधों की बराबर जो है ना ग्रोथ हो चुकी है, बल्कि उसके उससे भी ज़्यादा है। और ये जो नालियाँ जो हैं वो इस मकसद के लिए निकाली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि नाली में सारे पौधे लगे हुए हैं ताकि खाल के ज़रिए पौधे को पानी लगाना आसान हो। पहले तो हर तीसरे दिन जो है ना आप इसको पानी लगाएंगे। जब 3 मंथ का पौधा हो जाएगा, उस वक्त कद भी इसका 3 फीट तक हो जाएगा, तो उस वक्त आप 1 हफ़्ते बाद जो है ना इसको पानी लगा दें। और पहले साल तक जो है वो 1 महीने में 4 पानी भी लग जाएँ तो बेहतरीन है। उसके बाद अगले साल जो है वो साल में भी आप जो है ना वो 8-10 पानी लगा दें तो ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अरीठिया बेसिकली जो है वो शीशम के मतबादल इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ये फास्ट ग्रोइंग है। जहाँ पे शीशम आपको 25 से 30 साल में टिम्बर क्वालिटी मुहैया करती थी, वहाँ पे ये आपको 12 से 13 साल में, वैसे तो 10 साल में भी इसकी कटाई हो सकती है, तो लेकिन 12 से 15 साल में बेहतरीन टिम्बर क्वालिटी जो है वो हम लोगों को मुहैया हो जाती है। शीशम जो थी वो 25 से 30 साल में टिम्बर की क्वालिटी के जो है ना वो बराबर पहुंचती थी। तो इतना ज़्यादा अरसा जो है ना वो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। और एशिया में बहुत ज़्यादा जो टिम्बर इंडस्ट्री का काम था वो शीशम की लकड़ी से के साथ किया जाता जाता था। दरवाजे, फर्नीचर वगैरह
वो शीशम की लकड़ी के ही बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद शीशम जो है वो जनूबी और वस्ती पंजाब में तो डाई बैक का शिकार हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको शीशम का कैंसर कह सकते हैं। वो ऐसी कैंसर की बीमारी जो है ना, वो आस्ता 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 पूरे पंजाब में फैल गई है कि अब लोगों को शीशम की जो टिम्बर क्वालिटी है वो मुहैया नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, ये फ़सल आपने देख ली, इसका जो है ना वो साइज़ भी देख लिया। ये पहले साल की फ़सल है। आपको बताया गया कि मार्च में ये पौधे लगाए गए थे और बेहतरीन जो है ना वो जंगल आपके सामने जो है नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम आपको इसकी जो तीसरे साल की फ़सल है वो भी आपको दिखाते हैं। इसका जो ऊपर से छत्तर से व्यू होता है वो भी आपको दिखाते हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री में किसान किस तरह जो है वो अपनी फ़सलों में लगा सकते हैं, इसका तरीक़ाकार अभी आपको हम जो है ना वो दूसरी फ़सल में लेके चलते हैं। ये पहले साल की फ़सल आपने मुलाज़ा कर ली है, तो अभी आपको हम लेके चलते हैं तीसरे साल की फ़सल में, जहाँ पे अरीठिए की जो है ना वो बार्क, छाल, इसका छत्तर, इसकी थिनिंग और इसकी प्रूनिंग के बारे में आपको बताते हैं। जी नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त अरेठिया की जो तीसरे चौथे साल की फ़सल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी बार्क है वो यहाँ पे ऊपर छत्तर का जो है ना साए की वजह से कुछ वीडियो में धुंधला सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम बेहतरीन के लिए कोशिश करते हैं। ये जो टिम्बर क्वालिटी है इसकी, जो इसका जो तना बनता है, ठीक है, ये आप देखेंगे बाहर से ऐसे लगेगा जैसे जो है ना शीशम का पौधा लगा हुआ है। ठीक है, ये तीसरे चौथे साल की फसल है और इसकी जो हाइट है वो इस वक्त तकरीबन 22 से 25 फीट तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और तीसरे चौथे साल की फसल में ज़रूरी ये होता है कि आप इसकी जो है ना वो प्रूनिंग कर दें, ताकि बेहतरीन टिम्बर क्वालिटी आपको जो है वो मैसर हो सके। प्रूनिंग हम जो है ना वो शाख तराशी को कहते हैं। जो छोटी छोटी टहनियाँ आपको दिख रही हैं, इनको जो है ना वो काट दिया जाता है। ठीक है, इससे ये होता है कि जो छोटी टहनियाँ होती हैं वो दरख्त का बहुत ज़्यादा जो है वो खुराक ले लेती हैं। तो जब ये छोटी शाखें आप काट देंगे तो उसके बाद जो है ना जो टिम्बर होता है, इसका जो तना होता है, तो तने में मोटाई जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसका जो तरीक़ाकार है, क्योंकि आज हम आपको एज ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं कि जो आपने लगाना किस तरह है, उसके बाद अगला तरीक़ाकार क्या है, बेहतरीन टिम्बर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो तीसरे साल में इसकी प्रूनिंग कर दें, यानी कि शाख तराशी इसकी कर दें। ये जो आपको छोटी छोटी टहनियाँ नज़र आ रही हैं इनको आप काट दें। ठीक है, और पाँचवें छठे साल के बाद इसकी ना पहली थिनिंग कर दी जाती है। थिनिंग का तरीक़ाकार ये है कि ये एक नाली हो गई, ये दूसरी नाली हो गई। हम अगली नाली में चले जाते हैं। ये पहली नाली है और ये दूसरी नाली है। ठीक है, ये जो 6 बाय 6 पे हमने पौधा लगाया था, 10 बाय 6 पे, कि नाली से नाली का फासला जो है वो 10 फीट और पौधे से पौधे का फासला वो 6 फीट। तो एक पौधा जो है हम यहाँ से निकाल देंगे, 1 2, दूसरा पौधा निकाल दिया, तीसरा रह जाएगा, फिर चौथा जो है ना निकाल देंगे, पाँचवा रह जाएगा। उससे ये होगा कि जो छत्तर पे जाके इसका जो आपस में प्रॉब्लम बनता है, सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुँच पाती नीचे, एक तो वो मिल जाएगी, और दूसरा जो पौधों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा तो टिम्बर क्वालिटी जो है वो बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले तीसरे साल में आपने प्रूनिंग करनी है, शाख तराशी करनी है, और थिनिंग जो है वो पाँचवें छठे साल में आप जो है पहली थिनिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम आपको दिखाते हैं कि ये पौधा है, इससे ये पौधा निकाल देंगे, ये छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसको निकाल देंगे, फिर इसको जो है छोड़ देंगे। हर नाली में आप जो है वो एक एक पौधा छोड़ते जाएंगे, एक एक निकालते जाएंगे। और कोशिश ये करें कि अगर इस नाली में ये पौधा निकाला है, ये सामने वाला ये पौधा निकाला है, तो इससे जो पिछले वाला है वो ना निकालें, उससे अगले वाला निकाल लें। ठीक है, ताकि जो आपका जो जंगल है वो जंगल भी रहे। ठीक है, और मुनासिब फासला जो है वो पौधे की खुराक का वो उसको मिल सके। किसान दोस्त अपने जो उनके खाल होते हैं, जो उनके बन्ने होते हैं जिस पे वो चलते हैं, बांध होते हैं, उनके ऊपर इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे जो आप ये शाख तराशी उतारेंगे प्रूनिंग करके, उससे आपको वो फायरवुड मुहैया हो जाएगा। जब पाँचवें साल आप इसकी थिनिंग निकालेंगे तो वो आप लोग सेल भी कर सकते हैं। और 1 एकड़ में जंगल में जो है वो 726 पौधे लगाए जाते हैं। तो एक एक पौधा भी आप निकालेंगे उस वक्त थिनिंग करके, तो फिर भी आपके पास 300 से 350 प्लस जो है वो पौधे बच जाएंगे। ठीक है, और वो पौधे जो है ना आप सेल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल आपको बता देते हैं। ये जो लकड़ी है, ये देखें टिम्बर,
बेहतरीन और सीधा। ये कुल्हाड़ी के दस्ते, कस्सी के दस्ते, ठीक है, उनमें इस्तेमाल होती है और मज़बूत लकड़ी है। ये कोई कमज़ोर लकड़ी नहीं है। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना लोगों को देखा है, वो जहाँ पे ये जंगल लगा हुआ है यहाँ से लेकर जाते हैं। एक आध जो टानी गिर जाती है या जिस वक्त लोग थिनिंग करते हैं तो वो अपने कुल्हाड़ियों के और कस्सियों के दस्तों में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी लेके जाते हैं। मज़बूत किस्म की लकड़ी है। फर्नीचर में टिम्बर इंडस्ट्री जो है उसमें आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह शीशम की जगह जो पौधा मतबादल नज़र नहीं आता था वो आपको अरीठिया ही नज़र आएगा। अब हम आपको इसका छत्तर का व्यू दिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं जिन दोस्तों के पास आए हैं वो हमें इसका अगर ऊपर से छत्तर का व्यू दिखा सकें तो वो हम आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, छत्तर का आपको व्यू दिखाने से पहले आपको जो है एक और 5 साल की फसल है जो आपके सामने दिखा रहे हैं अरीठिया की। ये मैं थोड़ा सा ज़रा इसको पीछे होके ताकि फुल जो है आपको साइज़ और कद इसका वाज़ेह हो सके, ये आपको दिखा रहे हैं। ये अभी जो है ना थिनंग के बिल्कुल काबिल है, ठीक है। ये देखें, पहली जो नाली है ये भी 10 बाय 6 के हिसाब से प्लांटिंग की गई है। पहली जो नाली है ये एक पौधा इसमें तूत का है। पहली नाली में जो है ना ये पौधा निकाल देंगे और इसकी बैक साइड पे जो पौधा वो नहीं निकालेंगे, ये दूसरा पौधा जो छोड़ना है, ठीक है। पहला पौधा निकाल दिया और इसकी बैक वाला छोड़ दिया। यहाँ पे ये छोड़ा है तो इसकी बैक वाला ये निकाल दिया जाएगा। थिनिंग का जो प्रोसेस होता है। और बेहतरीन जो है ना इसकी फायरवुड और आपको बताया कि कुल्हाड़ी और कस्सी के दस्तों में ये इस्तेमाल हो सकता है। और जहाँ पे इसको स्पेस ज़्यादा मिली हुई है, ये आपको बताने का मकसद था कि इसकी स्पेस हमने ज़्यादा क्यों करनी है। यहाँ पे इसके देखो स्पेस ज़्यादा मिली हुई है। ये भी पौधा उसके साथ ही लगाया गया था, लेकिन इसकी आप देखें कि जो टिम्बर है वो बाकियों की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इसलिए स्पेस जो है वो कम कर दी जाती है कि स्पेस ज़्यादा जितनी होगी ज़मीन से उतनी ही पौधे को खुराक ज़्यादा मिलेगी। और जब पौधे को ज़्यादा खुराक मिलेगी तो उसकी जो टिम्बर क्वालिटी है वो बेहतरीन होगी। अभी जब इसकी थिनिंग हो जाएगी तो एक पौधा ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे पौधा जो उखाड़ दिया जाएगा उसकी खुराक भी है जो है वो दूसरे पौधे को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे बेहतरीन टिम्बर क्वालिटी में असर होगी। और ये देखें बेहतरीन लाइनिंग। और यहाँ से एक एक पौधा निकाल दिया जाएगा नाली में से। ये भी 10 बाय 6 के हिसाब से लगाया गया है। और अभी हम आपको इसका छत्तर का व्यू दिखाएंगे अरीठिया का। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि गूगल पे आप सर्च करना चाहें तो अरीठिया अक्यूमिनेटा, अरीठिया अक्यूमिनेटा के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी अफादियत, फर्नीचर क्वालिटी और सारे प्रोसेस जो है वो दिखा दिए जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ और ज़मीन रियलिटीज़ इंशाल्लाह हम आपको दिखाते रहेंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम चलते हैं इसका जो है ना वो छत्तर का व्यू देखने के लिए। नाज़रीन, छत्तर का व्यू लेने से पहले आप एक दफ़ा इसका आउटलुक जो है वो ज़रा देखें। भरा हुआ जंगल है और अभी ये थिनिंग के बिल्कुल काबिल है। भरा हुआ जंगल और थिनिंग के बिल्कुल काबिल है। ये वही जंगल है जिसकी जो है ना अंदर की साइड आपको दिखा रहे थे, ये बाहर की साइड है। बेहतरीन छत्तर, छाँव के लिए बेहतरीन पौधा, टिम्बर क्वालिटी के लिए बेहतरीन। ये देखें, ये आपका इनर साइड है। इसका इनर साइड के साइड साथ ये इसका जो है ना वो बाहर का व्यू है। अभी हम आपको इसका ऊपर से छत्तर का व्यू दिखाएंगे। जी नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से हम लोग पास ही एक जो है ना वो टावर था उस पर चढ़े हैं आप लोगों को अरीठिए का अपर व्यू दिखाने के लिए। ये अरीठिए के साथ दूसरी साइड पे सफ़ेदे की फसल भी नज़र आ रही है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो अरीठिया है। ये उसका छत्तर का व्यू है। तो जिन लोगों को ये ख्याल आ रहा था कि 726 पौधे लगाएंगे उसके बाद जो है वो आधे पौधे निकाल दिए जाएंगे तो उसके बाद जंगल की सूरत हाल क्या होगी, तो मेरे भाई ये बात आपको बताने के लिए थी कि इसमें से आधे पौधे निकाल भी दिए जाएंगे तो एक तो आपके पास जो है ना वो फायरवुड आ जाएगा। मिस्त्री साहबान जो हैं वो गांव के उनको दस्ते वगैरह के लिए लकड़ी मिल जाएगी, नहीं तो आप फायरवुड के हिसाब से इसको सेल भी कर सकते हैं। और दूसरा, आधे पौधे निकालने के बावजूद भी जंगल वैसे का वैसा रहेगा। ये देखें आप, घना जंगल है, ठीक है। असल बात ये होती है कि जो अरीठिए को खुराक आपने मुहैया करनी है उसके लिए पौधे फिर कम कर दिए जाते हैं। पहले 10 बाय 6 पे इसलिए लगाए जाते हैं 1 एकड़ में 726 पौधे
कि भरा हुआ जंगल, जिसे भरा हुआ जंगल जब देखेगा तो उसके बाद पौधे कम कर दिए जाते हैं, ताकि जो टिम्बर क्वालिटी हमने लेनी है टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, उसको सेल करने के मकसद के लिए, वो हमें बेहतरीन मुहैया हो सके। ये बाहर वाली साइड पे कुछ पॉपुलर के पौधे नज़र आ रहे हैं, ये रेठिया नहीं है, रेठिया सिर्फ ये है, ठीक है। नाज़रीन कराम, मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा काम जो हम लोग कम पैसों में, कम पैसे खर्च करके कर सकते हैं, वो दरख्त उगाना है। इसके साथ आप लोग जो है वो माहौल को भी साफ़ सुथरा करने में हमारी मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए दरख्त लगाइए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और दरख्तों के बारे में जानने के लिए जंगल और हुक्म के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखते रहिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।